नमस्कार, आसन पल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खास टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसीलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। आप जानिए कि आप 5 मिनट सिर्फ अपने पैरों के लिए देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आसन पल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये गुली का तेल है जो दिखने में बिल्कुल गाय के घी की तरह होता है। ये पीला होता है और गाढ़ा होता है। सर्दियों में ये जम जाता है। इस तेल की ये विशेषता होती है कि देखिए थोड़ा गाढ़ा है। सरसों का तेल जिस तरह से हल्का सा गाढ़ा होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है ये। गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जिनके पास ये अच्छी भरपूर मात्रा में रहता है तो वो लोग इसको खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ये है महुआ। ये सूखा हुआ महुआ है, इसकी शराब बनती है और हम लोग यानी कि महिलाएं जिसको हर छठ में और इसको ऋषि पंचमी में इसकी चाय बनाती हैं। तो ये वही महुआ है। और महुए के बाद इसमें ये फल लगना शुरू होते हैं। ये महुआ के फल होते हैं। फल हरे कलर का होता है जिसके अंदर ये गुठली निकलती है। ये फरवरी माह में गिरता है और 15-20 दिन तक इसकी बहार होती है। उसके बाद ही इसके ये फल आते हैं। फल के ऊपर हरे कलर का एक कवर होता है जिसके अंदर गूदा होता है और उसके अंदर ये बीज होता है जिसे गुली बोलते हैं। और गुली को जब तोड़ते हैं तो इसमें से बीज निकलता है। इस बीज को हम सुखा लेते हैं ताकि इसकी नमी नष्ट हो जाए और फिर इसके बाद इस तरह से पिरवाकर तेल प्राप्त किया जाता है। तो ये महुआ हो गए, ये तेल हो गया और ये हो गए इसके बीज जिसे कि गुली बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और आप देख लीजिए कि ये गुली का जो तेल होता है ये बहुत सस्ता होता है। गाँव में तो बहुत सस्ता मिलता है, खैर सिटियों में तो बहुत महंगा मिलता है। गाँव में आपको 50-60 रुपए किलो आराम से मिल जाता है। गाँव के लोग इसको कुकिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल करते हैं। सब्जियों में वो दूसरा इस्तेमाल करेंगे तेल, लेकिन पकवान बनाने में, पूड़ी वगैरह बनाने में वो साल भर के लिए इसको पिरवा के रख लेते हैं और इसी तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खाने पीने के अलावा इस तेल का बहुत ज़्यादा इसमें आयुर्वेदिक गुण होते हैं। एक एक करके मैं आपको इसके आयुर्वेदिक गुण बताऊँगी। आपको मैं बताऊंगी कि तलवे की मालिश कैसे की जाती है। तो ये मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है ताकि हमारी दरी ख़राब ना हो। और आपको इसको पूरे शरीर में नहीं लगाना है, सिर्फ आप इस गुली के तेल को पैरों की आप मालिश करिए, सिर्फ तलवों की मालिश करना है। तो आप यदि 5 मिनट भी अपने लिए देते हैं तो बहुत सारी भी अनचाही बीमारियों से आप बचे रहते हैं। तो सबसे पहले तो है नींद की बात करें, क्योंकि नींद ना आना यानी अनिद्रा होना एक बहुत ही आम बीमारी है और बहुत ज़्यादा ये परेशान करती है। अच्छी अच्छी गोलियां हैं, महंगी महंगी गोलियां भी फेल कर देती है। तो आपको क्या करना है कि आपको पैरों की इस तरह से मसाज करना है, तलवे की। तो जो नींद की बीमारी है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, आपको महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। जिन लोगों को भी चिड़चिड़ापन होता है तो चिड़चिड़ापन भी इससे ठीक हो जाता है। आप तलवों की इस तरह से मालिश करते हैं, देखिए उंगलियों को इस तरह से रगड़ रगड़ के करते हैं तो इसके जो पॉइंट होते हैं तो पॉइंटों से सारी बीमारियां कंट्रोल होती हैं। आपको अलग अलग मर्ज के लिए अलग अलग दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। और इसके अलावा जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ होता है तो बीपी बढ़ा हुआ होगा तो नींद नहीं आएगी, आपको मानसिक रूप से तनाव होगा, थकान होगी। तो ये सब चीज़ें होना आम बात है। तो आप इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आप खाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन आप यह गुली का तेल यदि पैरों में रगड़ते हैं तो आपका जो हाई बीपी है तो वो आपका एकदम नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि इस तरह से मसाज करने पर आप देखिए उंगलियों के पॉइंट किस तरह से इसको दबाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप यदि मसाज करते हैं तो जो आपको हाई बीपी है तो वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो थकान है वो चली जाएगी, आपका जो तनाव है, मानसिक तनाव है तो वो कम हो जाएगा। तो अपने आप हाई बीपी लो हो जाता है। एड़ियों में कोई भी दर्द रहता हो तो इस तरह से मसाज करने पर ये पूरा दर्द चला जाता है। आपकी कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है या किसी भी तरह से बॉडी में दर्द है तो हर दर्द की बस एक ही दवा है कि आप तलवे की मालिश करिए। जिन लोगों को सिर दर्द होता है और बहुत सारी बाम वगैरह हैं, गोलियां दवाइयाँ लेते लेते आप थक गए हैं तो इससे सिर दर्द भी नहीं होता है। इसके साथ साथ बालों की बहुत सारी समस्याओं को ये जड़ से ख़त्म करता है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, बेजान हो रहे हैं। तो तलवे की इस तरह से मालिश की जाए तो बालों की कोई भी समस्या है तो वो समस्या आपकी हल हो जाती है। इसके साथ साथ ये तेल गर्म होता है, आप देखिए उसको इस ऊपर से नीचे इस तरह से आपको ये पुश करना है, मसाज करना है। तो यदि ये तेल गर्म होता है तो गांव में क्या करते हैं कि वो लोग खुद अपने वैद्य बनते हैं और उनमें उनको सफलता भी मिलती है। बच्चों को सर्दी जुकाम नज़ला वगैरह हो जाता है तो वो मालिश करते हैं छाती में, पीठ में, सिर में। तो बच्चों का बिना दवाई के, बिना डॉक्टरी सलाह के ये उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि इससे उनको सर्दी जुकाम में आराम लग जाता है। और गांव में तो क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं तो वो लोग बुखार में यदि इस तेल की मालिश कर लेते हैं तो बुखार का जो हरारत है, जो दर्द है, तो वो सारा बदन दर्द उनका दूर हो जाता है। वैसे तो दादी नानी लोग बताती हैं कि हमारे समय में तो बहुत से बुज़ुर्ग भी बताते हैं, आप देखेंगे
तो उन लोगों को क्या होता है कि वो हमेशा इस तेल की हाथ पैर में मसाज करते हैं। तो इससे कभी उनको कितना ही मेहनत का काम कर लें तो कभी उनको हाथ पैर दर्द नहीं होते, ना उनको कभी घुटने में दर्द होता है, कमर कूल्हे में किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो ये तेल खाते भी हैं और साथ में बॉडी में लगाते भी हैं। तो इसीलिए वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। आप इस तरह से पैरों की मालिश करते हैं पंजों की, तो इससे क्या होता है, जो पैरों की झंझनाहट दूर हो जाती है, पैरों का जो कांपना है तो वो चीज़ भी दूर होती है। और यदि हाथों की उंगलियों में आपको दर्द है तो ये दर्द भी आपका चला जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ ये मोटापा को भी दूर करता है। और सबसे बड़ी बात तो है नज़र की, जिनकी नज़र कमज़ोर है या जिनको कम दिखाई देता है, तो नज़र कम है तो वो नज़र अच्छी हो जाती है, यानी कि आँखों की रोशनी इससे बढ़ती है। और इसके साथ साथ जो अपने पैर होते हैं तो रूखे होते हैं जिन लोगों के पैर, तो तेल की मालिश करने से पैर का जो रूखापन है वो चला जाता है, पैर बहुत सुंदर होते हैं। इसके साथ साथ स्किन में भी ये ग्लो लाता है। तो आपने देखा बहुत सारी बीमारियों के लिए ये तेल कितना फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट देना है, आप 5 मिनट भी देते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। इसके साथ साथ यदि जो लोग पैरों की यानी तलवों की मालिश करते हैं तो बुढ़ापे में यानी बढ़ती उम्र के साथ साथ उनको दांतों की कोई समस्या नहीं होती है। उनके दांत गिरेंगे, टूटेंगे, उखड़ेंगे नहीं। क्योंकि आप यदि ये कहें कि हम बच्चे हैं या कम उम्र के हैं तो हमें मसाज करके क्या करना है, तो ऐसा नहीं है। आप यदि आज से ही अपना ख्याल रखेंगे तो आप कल को, यदि आज ख्याल रखेंगे तो अब आने वाले भविष्य में बहुत सारी गंभीर बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। तो बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टरी सलाह के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दवाइयों के लिए हमेशा के लिए आप छुट्टी पा सकते हैं। तो ये एकदम फ्री का इलाज है। और इससे क्या होता है कि पैरों की मालिश करने से जो पैरों में जो बहुत सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं तो वो प्रेस होते हैं, तो उनसे पूरे शरीर को पोषण मिलता है और बीमारियों से निरोगी रखने में हमारी मदद करते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करिए।